अपरिवर्तनीय सरोकार हूँ मैं, भूत भविष्य वर्तमान ही कारोबार मेरा, हर अस्तित्व का आधार हूँ मैं समय बोल रहा हूँ। आज कथा है भरत मिलाप की, प्रेम स्नेह समर्पण और कुछ विलाप की। मैं आज यहाँ अकेले नहीं आया, साथ में देव आए हैं, दानव आए हैं, वानर सेना साथ साक्षात हनुमान आए हैं। माता जानकी और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे आदर्श महान आए हैं। और इन सब के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन श्री राम आए हैं। अवध के पावन धरती पर जन्मे रघुकुल नंदन श्री राम है तो राजकुमार, लेकिन बचपन से ही कष्ट परिश्रम, कभी मिला ना आराम। राज तिलक का आया समय तो माता कैकेयी ने घोषित करवाया वनवास। फिर क्या था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता समेत स्वीकारा वनवास। भातृ प्रेम के शिखर शिरोमणि है भरत, जिन्हें प्राप्त थी युद्ध कला में महारत। पर पिता दशरथ के स्वर्गवास का, भाई राम के वनवास का घात लगा भारी। रोए बिलक बिलक भरत, सुध बुध खोई सारी। भरत अपने भाई शत्रुघ्न, तीनों माताओं और सेना के साथ वन में प्रस्थान करते हैं। लक्ष्मण बड़ी सेना को राम जी के कुटीर की ओर आता देख भरत को वापस लौट जाने की चेतावनी देते हैं। भरत लक्ष्मण से निवेदन करते हैं कि एक बार श्री राम के दर्शन के पश्चात चाहे तो वह प्राण त्याग सकते हैं, पर उन्हें वापस लौटने के लिए ना कहें। आइए मैं दिखाता हूँ वह दृश्य जहाँ पर महाराज भरत प्रभु श्री राम से अयोध्या लौटने का निवेदन कर रहे हैं। अनाथ हुई अयोध्या नगरी, आप वापस लौट चली और अपने वात्सल्य से उसे पोषित करी। अयोध्या की समस्त प्रजा, समस्त माताएं और समस्त मंत्रीगण की भी यही इच्छा है भैया कि आप अयोध्या के राज सिंहासन को सुशोभित करें। भरत, अब मेरा अयोध्या लौटना संभव नहीं होगा। मुझे पिताजी के वचन, मां के आदेश एवं रघुकुल की रीति और परंपरा का निर्वाह करना है। यदि आप अपने वचन का पालन कर रहे हैं तो मैं भी अपने धर्म का पालन कर रहा हूं भैया। मैं भी बिना आपको अपने साथ ली अयोध्या नहीं लौटूंगा। भरत, तुम्हारा ये अगाध प्रेम मैं सदैव अपने हृदय में अनुभव करता हूं, किंतु मेरे भाई, मुझे मेरे धर्म पालन से मत रोको। धर्म? ये कैसा धर्म है भैया जो समस्त राज्य को दुख दे, जो समस्त माताओं को शोक प्रदान करे, जो समस्त राज्य को अनाथ बना दे? नहीं, मैं इस धर्म को नहीं मानता। उचित है। यदि तुम मेरी बात से सहमत नहीं भरत, तो फिर किसे कौन सा धर्म निभाना है, ये निर्णय धर्म सभा लेगी। प्रणाम वशिष्ठाय। मैं भी राम के इस कथन से पूर्णतः सहमत हूं। भरत पुत्र, ये विषय इतना संवेदनशील और महत्वपूर्ण है कि इस पर अंतिम निर्णय केवल एक धर्म सभा ही ले सकती है।
और इस विषय पर आयोजित धर्म सभा के निर्णायक होंगे राज ऋषि जनक। पिताजी, आज इस धर्म सभा का उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि राम अयोध्या लौटेंगे या 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करेंगे। भरत, मैं आपको अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। राम ही चितवत चित्र लिखे। आरंभ करो भरत। राजऋषि, रघुकुल की परंपरा के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र को ही होता है। उनका प्रथम धर्म राजधर्म है, ना कि संन्यास धर्म। राम, अब आप अपना पक्ष रख सकते हैं। मैं भरत की बात से पूर्णतया सहमत हूं। रघुकुल की परंपरा अनुसार अयोध्या लौटकर राज्य का कार्यभार स्वीकार करना चाहिए, किंतु यदि मैं अपनी इच्छा से निर्णय लेकर अयोध्या लौट जाता हूं तो समाज की, संबंधों की, परंपराओं की, संस्कारों की मर्यादा का क्या होगा? पिता के वचन की मर्यादा भंग होगी। एक पिता और पुत्र के मध्य संस्कार और विश्वास की मर्यादा भंग होती, रघुकुल की मर्यादा भंग होती, और मैं किसी भी परिस्थिति में इन मर्यादाओं को भंग नहीं होने दूंगा। राम भैया सर्वथा सत्य कह रहे हैं। हमें अपनी मर्यादाएं भंग नहीं करनी चाहिए, किंतु यदि मर्यादा पालन से प्रजा, कुल, संबंध और लोक का अहित हो रहा हो, ऐसी मर्यादाओं के निर्वाह से क्या लाभ? भारत, क्या केवल एक व्यक्ति विशेष का सुख सर्वोपरि? क्या मात्र एक राज्य का हित सर्वोपरि है? भारत, मेरे सबसे प्रिय भाई, मेरी जीवन यात्रा में घटित किसी भी घटना का महत्व क्या है, यह तो उचित समय आने पर ही प्रत्यक्ष होगा। भारत, संसार में ध्वनियां अनश्वर है। हम संसार से चले जाते हैं, किंतु हमारे द्वारा बोली प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार सदैव संसार में जीवित रहते हैं। क्या यह उचित होगा? जिस प्रण की रक्षा का भार मुझ पर है, मैं उसे त्याग दूं? मेरे वचन के कारण तुम्हें वनवास मिला। आज मैं तुम्हें अपने वचनों से मुक्त करती हूँ मेरे लाल। मां, आपने मुझे अपने वचनों से तो मुक्त कर दिया, किंतु क्या आप मुझे पिताजी के वचनों से मुक्त कर पाएंगे? राजऋषि, आप धर्म, शास्त्र और नीति के ज्ञाता हैं। आपके विचार मंगल विधान करने वाले, लोक और वेद में आपकी समान दृष्टि। आप जो भी निर्णय लेंगे मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। सूर्यवंश के अनुपम तेजस्वी, धर्म धुरंधर, क्षमाशील, सत्य एवं मर्यादा पालक पुत्र रघुनंदन राम और प्रीति, नीति एवं विनय की साक्षात प्रतिमूर्ति भरत, दोनों के विचारों और तर्कों को सुनकर इस सभा में उपस्थित सभी कुलजनों, प्रजाजनों एवं महर्षियों के साथ मुझे भी अत्यंत विस्मय हो रहा है। एक और रघुनंदन के तर्क लोक कल्याणकारी हैं, तो दूसरी ओर भरत के विचार कुल और राजधर्म के अनुकूल हैं। धर्म का पालन करने के लिए रीति
और परंपराओं से भी आगे जाना पड़ता है। पितृ ऋण एक ऐसा ऋण है जिसे पूर्ण करना ही हर पुत्र का पहला धर्म है और इसीलिए मैं राम के पक्ष में निर्णय करता हूं। भैया, मैं तो आपका सेवक हूं और आप अपने इस सेवक को जो भी आदेश देंगे मैं वही करूंगा। मैं 14 वर्षों तक अपनी प्रजा के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, किंतु सिंहासन पर बैठकर नहीं, आपका प्रतिनिधि बनकर, आपका सेवक बनकर।